हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरकेएस हेल्पिंग इंडियंस चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कि जॉन मैक्सवेल जी ने दिया था। क्या है देखते हैं। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेराई ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज़, दे वेराई इन देयर डिज़ायर टू रीच देयर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है, जो सफल और असफल लोग अपनी क्षमता में बहुत भिन्न नहीं होते। भिन्न होते हैं कि उनकी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा, ठीक है, उनकी जो इच्छा है, डिज़ायर, वो आपको अलग अलग होती है। वही डिसाइड करता है वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का कंप्यूटर एमसीक्यू सेट, जो कि नंबर होगा 16। और ये 20 क्वेश्चन सेट का सेट रहेगा। और ये जो क्वेश्चन सेट रहेगा आपका हेल्पफुल रहेगा आपका बेल्ट्रॉन, बीएस टेट, केवीएस, एनवीएस, एपीएस, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट, आईटी के जो एग्ज़ाम होंगे, और इवन एमसीए के जो कोई स्टूडेंट जो बीसीए स्टूडेंट एमसीए के एंट्रेंस दे रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेमाफोर कैन बी यूज्ड बिकॉज वेट एंड सिग्नल, डेडलॉक, सिंक्रोनाइजेशन, प्रायोरिटी। तो इसका आंसर होगा ये सिंक्रोनाइजेशन। ये क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, ठीक है। सेमाफोर आपका क्या है? एक्टिविटी एक वेरिएबल है जो कि कॉमन रिसोर्स जो होता है ना, कीबोर्ड और हार्डवेयर, जो कॉमन रिसोर्स है उसको कंट्रोल करती है, तो मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा, तो उसे सेमाफोर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेस्ड, is usually done by disk drive, is never necessary, allowed processes to synchronize activity। तो इसका आंसर होगा अलाउ प्रोसेसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल प्रोसेसेस इज यूज्ड बिकॉज इट सेव्स मेमोरी कंपेयर टू मल्टीपल सिग्नल सिस्टम, इट इंक्रीजेस रिलायबिलिटी, इट डिस्ट्रीब्यूट्स टास्क, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। It means multiple processes is used because it saves money compared to multiple signal system, it increases reliability, it distributes task। तो इस सारा चीज़ मल्टीपल प्रोसेसर से होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये होगा आपका आंसर है कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। तो इंटर प्रोसेस जब भी हो जाए तो आप समझ लीजिए एक से ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट को इंटर कम्युनिकेशन, इंटर का फुल इंटरनेट का, वही आपका इंटर प्रोसेस हो, एक से ज़्यादा प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है तो वो आपको उसके बोलते हैं इंटर प्रोसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 5, द सेमाफोर इज अ शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0, that cannot more than 0, that cannot drop below 1, that cannot more than 1। तो इसका आंसर होगा that cannot drop below 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, process synchronization can be done on hardware level, software level, both A and B, none of the above। तो इसका आंसर होगा guys both A and B। process synchronization can be done on hardware level and software level both। Banker's algorithm is used for dash, deadlock avoidance, deadlock removal, deadlock prevention, number D, deadlock continuation। तो गाइस इसका आंसर होगा deadlock avoidance, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, necessary condition for deadlocks are no preemption and circular wait, mutual exclusion and partial allocation, both A and B and none of these। तो इसका गाइस इसका भी आंसर होगा गाइस बोथ 1 and 2, मतलब ए एंड बी। तो यहाँ पे कभी कभार आपको ये भी मेंशन रहेगा म्यूचुअल एक्सक्लूशन की जगह म्यूटेक्स भी लिखा मेंशन होगा, तो ध्यान दीजिए इसका म्यूटेक्स भी बोला जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 9, बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन डील्स विथ डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक रिकवरी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो इसका गाइस आंसर होगा म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो कभी कभार ये भी पूछा जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूशन इज यूज फॉर विच एल्गोरिथम, तो फॉर रिसोर्स एलोकेशन डील्स विथ, तो आप बैंकर्स एल्गोरिथम को याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोग्राम प्रीम्पशन इज फोर्स डी एलोकेशन ऑफ सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एक्सिक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, रिलीजेस अ सीपीयू बाय द प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क, फोर्सेस अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू बाय अ प्रोग्राम टू इटसेल्फ, program terminating itself due to the detection of an error।
तो गाइस प्रोग्राम प्रीम्पशन इज इसके आपका इज अ फोर्स डी एलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्स डी एलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 11, अ डेडलॉक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम is desirable process, undesirable process, definite waiting process, all of the above। तो guys इसका आंसर होगा undesirable process, ऑप्शन नंबर बी। Question number 12, the Banker's algorithm is used to prevent deadlock in operating system, to detect deadlock in operating system, to rectify deadlock state, none of the above। तो इसका आंसर होगा to prevent deadlock in operating system, option number A, to prevent deadlock in operating system। Question number 13, which is not the state of process? Blocked, running, ready, privileged। तो privileged is not the state of process। blocked होता है, running होता है, ready होता है, लेकिन आपका privileged नहीं होता है। हम लोग का मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में का प्रोसेस मैनेजमेंट में privileged कोई टर्म नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, a set of processes is deadlocked if each process is blocked and will remain so forever, each process is terminated, all processes are trying to kill each other, none of the above। तो इसका गाइस आंसर होगा आपका each process is blocked and will remain so forever। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा each process is blocked and will remain so forever। Question number 15, mutual exclusion can be provided by the mutex lock, binary semaphore, both A and B, none of the above। तो इसका आंसर होगा both A and B। Question number 16, memory management is not used in modern operating system, replaced with mutual on concurrent system, not used on multi-programming system, critical for even the simplest ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका गाइस आंसर होगा क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इससे रिलेट ही नहीं करता कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि मेमोरी आपका पहले भी था और अभी भी है, ऐसा नहीं जो कभी भी वर्चुअल इसको हटा दिया जाएगा। हाँ, वर्चुअली आप बना सकते हो, लेकिन एक मेमोरी आपको चाहिए ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 17, मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी इज़ टू यूज़ प्राइमरी मेमोरी एफिशिएंटली, टू डू इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन, टू डू इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा टू डू इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, a tree structure file directory system allows easy storage and retrieval of files names, is a much debated unnecessary feature, is not essential when we have millions of files, none of these। तो गाइज इसका आंसर होगा आपका नंबर 1 ऑप्शन, अलाउ इजी स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ फाइल नेम्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूट फाइल्स? तो .exe, bat, com, ऑल ऑफ दिस। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, देखिएगा विंडो में, तो वहाँ पर देखिएगा उसका जो एक्सटेंशन होगा .exe होता है एग्जीक्यूटेबल का। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द ब्लॉक स्टेट, रेडी स्टेट, सस्पेंडेड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नंबर रेडी स्टेट। ठीक है, नंबर बी रेडी स्टेट। तो आज का कुछ 20 क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ यदि ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगा हो आपका कंटेंट के हिसाब से, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उससे मद्देनज़र रखते हुए हर एक आपका वीडियो कंटेंट जो 20 क्वेश्चन सेट है, और ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम रिलेटेड के हिसाब से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।